हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए बिपिन पांडे। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आरटीपी थर्ड एंड लास्ट पार्ट। ठीक है, तो उसमें हम बचे जो चैप्टर्स है, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटरी, ये सब हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, इस वीडियो में। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? इट्स अबाउट जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले तो स्टोरी क्या है वो समझ लेते हैं। क्या है? ए और बी दो प्रोडक्ट्स है इसमें, ए एंड बी फ्रॉम द सेम बेसिक मटेरियल। ठीक है, मटेरियल्स आर मिक्स्ड इन डिपार्टमेंट वन। तो डिपार्टमेंट वन यहाँ पे आ गया। एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस ए एंड बी गेट सेपरेटेड। ठीक है, तो ये ए और ये बी बन जाएंगे। ठीक है, A is completed in डिपार्टमेंट टू एंड B in डिपार्टमेंट थ्री। तो A आ जाएगा डिपार्टमेंट टू में और B आ जाएगा डिपार्टमेंट थ्री में। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग अ पीरियड 4 lakh kg of raw material was processed in department 1 at the total cost of so and so, and the resultant 50% becomes A and 40% becomes B and 10% normally lost in processing। ठीक है, तो A की क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे लिख देते हैं। ए की क्वांटिटी है 50%, मतलब 2 लाख केजीज। बी की क्वांटिटी कितनी है? 40%, मतलब 1,60,000। और लॉस कितना है? लॉस इज 40,000 केजीज। ठीक है, ओके चलो। इन डिपार्टमेंट टू 1/5 ऑफ द क्वांटिटी रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट वन इज लॉस्ट इन प्रोसेसिंग। ए इज फर्दर प्रोसेस इन डिपार्टमेंट टू एट द कॉस्ट ऑफ सो एंड सो। ठीक है, तो ए की क्वांटिटी कितनी आ रही है? 2 लाख माइनस 1/5 ऑफ द क्वांटिटी। 1/5 मतलब क्या है? 40,000, राइट? तो रिजल्टेंट इज फाइनल आउटपुट ऑफ ए इज 1,60,000। In department 3, further new material is added to the material received from department 1 and weight mixture is doubled। Okay, देखो कितना मिला है बी को? 1,60,000 मिला है। तो 1,60,000 में डबल होता है। डबल मतलब 3,20,000। 1,60,000 kgs प्लस इक्वल क्वांटिटी 1,60,000, टोटल इज 3,20,000, राइट? फर्दर हाँ, देर इज नो क्वांटिटी लॉस इन द डिपार्टमेंट थ्री। और कोई क्वांटिटी लॉस नहीं होता है, मतलब 3,20,000 की क्वांटिटी फाइनल आउटपुट होती है। फर्दर प्रोसेसिंग विथ मटेरियल कॉस्ट इन डिपार्टमेंट थ्री इज 3 लाख। ठीक है, ओके। तो कॉस्ट कौन कौन से आए वो एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। 17,50,000। देन एडिशनल डिपार्टमेंट ए की है 2,60,000 और ये है 3 लाख। ठीक है, ओके। नाउ डिटेल्स ऑफ द सेल्स दिए हुए। क्वांटिटी सोल्ड है 1,50,000, राइट? तो प्रोड्यूस किया गया 1,60,000, सेल किया गया 1,50,000। एंड प्रोडक्ट बी है वो प्रोड्यूस किया गया 3,20,000 एंड सेल किया गया 3 लाख। ठीक है, सेलिंग प्राइस दी हुई है। ओके, देर वर नो ओपनिंग स्टॉक्स बट क्लोजिंग स्टॉक तो है। इफ दीज प्रोडक्ट्स सोल्ड एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट द सेलिंग प्राइस ऑफ द ए एंड बी वुड बी 8 and 4। मतलब अगर यहीं पे मैं बेच देता हूं तो 8 and 4 रुपीज में मैं उनको बेच सकता हूं। ठीक है, prepare a statement showing the apportionment of joint cost to A and B in the proportion of sales value at the split off point। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे क्वांटिटी क्या थी? 2 लाख और 1,60,000। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 8 एंड इंटू 4 से। ठीक है, इंटू 8 इज 16 लाख एंड इंटू 4 इज 6,40,000। तो 16 लाख इज टू 6.4। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 5:2 रेशियो में। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी है? 17,50,000। उसको स्प्लिट करेंगे 5:2। तो 5:2 मतलब पोर्शंस कितने हो गए? पोर्शंस इज 5 + 2 7। तो 17,50,000 डिवाइडेड बाय 7, 2,50,000। तो 2,50,000 इंटू 5 आ जाएगा। ए की आ जाएगी 12,50,000 एंड 2,50,000 इंटू 2 दैट इज 5 लाख। ये आ जाएगी ए एंड बी की रिस्पेक्टिव। अगर हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो उनकी सेल्स वैल्यू है, हाँ आई रिपीट, सेलिंग प्राइस नहीं है, सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू इज सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो उस हिसाब से हमें जॉइंट कॉस्ट को स्प्लिट करना है। ठीक है, ओके। तो ये इसका आंसर प्रेजेंटेशन देखते हैं एक बार कैसा है। 4 लाख है, फिर 2 लाख है, 1,60,000, देन 40 लॉस हो गया, यहाँ पे भी 40 हो गया डिपार्टमेंट टू में।
देन 1,60,000, इसका कुछ लॉस नहीं है यहाँ पे। तो हमने फाइनल कितना बनाया, ए की बनाई 2 लाख, बी की बनाई 1,60,000, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, 16 लाख एंड 6,40,000, उसके प्रोपोर्शन में 5:2 प्रोपोर्शन में 12,50,000 एंड 5 लाख को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सेपरेटली, ठीक है। तो जॉइंट कॉस्ट तो हमें पता है 12,50,000 एंड 5 लाख, एंड फर्दर कॉस्ट कितनी है, 2,60,000, यहाँ पे 3 लाख, तो ये ऐड करेंगे तो टोटल कितनी बच जाएंगी, 12,50,000 प्लस 2,60,000, तो ये आ जाएंगी 15,10,000, और इसकी कितनी आ जाएगी 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख, तो डिवाइडेड बाय 3,20,000, और एक ही केस में 1,60,000, ठीक है, वो हमने यहाँ पे कर दिया। जॉइंट कॉस्ट की शेयर कितनी है, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, 5 लाख डिवाइडेड बाय 3,20,000। फर्दर प्रोसेसिंग है 2,60,000, 3 लाख, तो उस हिसाब से फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है 1.625, कैसे निकाला, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, दैट इज 1.625, एंड 3 लाख divided by 3,20,000, so that comes to 0.9375, ओके। तो ये हमारी कॉस्ट, ये कैसे आ गई, ए एंड बी की कॉस्ट 7.8125 प्लस 1.625 एंड 1.5625 प्लस 0.9375, ठीक है, दैट कम्स टू 9.4375 प्लस एंड 2.5 राउंडेड ऑफ, ठीक है, ओके फाइन। Then prepare a statement showing the product wise profit of the year. So that's simple. आप क्या करो, 1,50,000 into 10 and 3 lakh into 4, तो आपके आ जाएंगे सेल्स, एंड यू नाउ हैव यूनिट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, राइट। तो उसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी सोल्ड के हिसाब से, 1,50,000 एंड 3 लाख, तो दैट यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। तो टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, यू विल गेट टोटल प्रॉफिट, और यू कैन डू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल क्वांटिटी, ठीक है, राइट। जस्ट अ मोमेंट, हाँ, तो 10 लाख है, 10,000 है मेरी क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे 20,000 है, सिंपल। सेल्स है 15 लाख, यहाँ पे 12 लाख कैसे, 15 इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 10 एंड 3 लाख इंटू 4, एंड क्लोजिंग स्टॉक कैसे करेंगे, तो सिंपल, जितनी कॉस्ट है उसके बेसिस पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये होता है अकाउंटिंग का प्रिंसिपल। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो 10,000 मेरी क्वांटिटी है इंटू 9.4375 एंड 20,000 इंटू 2.5। अब ये नंबर्स कहाँ से है, तो ये यहाँ से आगे भैया, ठीक है, ओके। नाउ ये हमने ऐड क्यों किया है, क्योंकि जस्ट यू कैन जस्ट रिमेंबर, क्या करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स के नीचे क्लोजिंग स्टॉक भी तो लिखते हैं, राइट। तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा, ओके। एंड देन अगेन बाकी कॉस्ट तो तुम्हारे पास है ही ऑब्वियसली, 12,50,000, 2,60,000, 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, दिस इज जॉइंट एंड दिस इज फर्दर प्रोसेसिंग, तो आपकी प्रॉफिट आ जाएगी, ओके। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी गिव योर कमेंट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, बिफोर प्रोसेसिंग मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अगर मैं सेल करता हूं तो ए और बी की क्या प्रॉफिट है, और फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद ए और बी की क्या प्रॉफिट है, वो मुझे कंपेयर करनी है। तो दिस इज अगेन अ सिंपल एक्सरसाइज। सेल्स वैल्यू है 16 लाख, जॉइंट कॉस्ट है 12,50,000, हाँ, 16 लाख कहाँ से आ गए, 2 लाख की क्वांटिटी थी इंटू 8 रुपीज, दैट इज 16 लाख, और इसका क्या था 1,60,000 kg इंटू 4 रुपीज, तो दैट इज 6,40,000। तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट कितना है 12,50,000, तो प्रॉफिट अगर मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच देता तो मेरा प्रॉफिट आता 3,50,000, दिस माइनस दिस, और प्रोडक्ट बी अगर मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच देता तो मेरी कॉस्ट प्रॉफिट आ जाता 1,40,000, और उसको मुझे कंपेयर करना है ये दो प्रॉफिट फिगर से। ये दीज आर द नंबर्स
आफ्टर यू प्रोसेस देम, ठीक है। तो इफ यू कंपेयर दिस यू विल गेट टू नो दैट ए प्रोडक्ट को अगर मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच देता तो दैट वुड हैव बीन बेटर, बट प्रोडक्ट बी को मुझे फर्दर प्रोसेस करना चाहिए बिकॉज दैट इज गिविंग मी हायर प्रॉफिट। ओके, ठीक है। तो दैट वाज व्हाट दे वांटेड अस टू कमेंट ऑन। ओके फाइन, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके ओके चलो, तो अभी अगला सम पढ़ते हैं। क्या लिया है? अच्छा, सर्विस कॉस्टिंग का। Mr. PS owns a bus which runs according to the following schedule. Okay, Delhi to Hisar and back same day, ठीक है। अलीगढ़ एंड बैक सेम डे, डिस्टेंस कवर्ड दिया हुआ है, ऑक्यूपेंसी है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड है। ओके ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम में सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहा है और कितना डिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, अरे सॉरी, यस, दिल्ली टू हिसार 160, दिल्ली टू अलीगढ़ 160 और दिल्ली टू अलवार 170 है, ठीक है। ओके, नाउ इनटू 2 भी करना पड़ेगा। देन नंबर ऑफ डेज वो भी दिया हुआ है हर एक का, राइट। देन ऑक्यूपेंसी दी हुई है, राइट। तो ओके, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितने हो गए। तो 160 इंटू 2 वेज इंटू 9 डेज, राइट। देन मेमोरी प्लस करते जाओ। Right. So are you getting 8,760 kilometers? So this is total running. Okay. Then सीटिंग कैपेसिटी है, उसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें पता चले कि नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स कितने हो जाएंगे, राइट। तो नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स कितने हो जाएंगे, ये तो हो गए किलोमीटर्स। तो नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स कैसे करना है, सेम थिंग, 160 इंटू 2 इंटू 9 डेज इंटू 90% मेमोरी प्लस, देन 160, नहीं रुको, हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, 160 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 95% मेमोरी प्लस, देन 170 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 100%, राइट। तो ये मेमोरी प्लस, बट ये नंबर आता है 8240, बट दिस इज नॉट द पैसेंजर किलोमीटर्स क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर्स 50 है, उससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो इंटू 50 कर लेते हैं। तो दिस इज 4,14,000 इज माय पैसेंजर किलोमीटर्स, ठीक है। ओके फाइन। देन क्या पूछा, कॉस्ट ऑफ द बस दी हुई है, तो ये पक्का डेप्रिसिएशन का होगा, यस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 30%। ओके, देन सैलरी ऑफ द ड्राइवर है, ये रिकरिंग कॉस्ट है, ये भी रिकरिंग है, ऑपरेटिंग मतलब, सॉरी ऑपरेटिंग नहीं, ये स्टैंडिंग चार्जेस है, राइट। देन पार्ट टाइम अकाउंटेंट है, इंश्योरेंस है, बट ये पर एनम है तो इसको 500 रुपये पकड़ना पड़ेगा पर मंथ, क्योंकि ये सब पर मंथ है और शेड्यूल भी हमें पर मंथ का ही दिया हुआ है, राइट। 90 पर लीटर वुड डिपेंड ऑन मेरी ये कितनी होती है, रनिंग कितनी होती है, दैट इज 8,760। देन रोड टैक्स दिया हुआ है पर एनम, तो उसको डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, तो वो कितनी आती है, 21,912 डिवाइडेड बाय 12, या 1826, ठीक है। देन लुब्रिकेंट अगेन पर 100 किलोमीटर्स के हिसाब से, परमिट फी पर एनम है, सॉरी पर मंथ है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर मंथ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, राइट। और कुछ तो चार्जेस नहीं दिख रहे। क्या बोला है उन्होंने, पैसेंजर टैक्स इज 20% ऑफ द टोटल टेकिंग्स, लेट से वो एक्स है, और कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन टोटल टेकिंग्स, ठीक है। तो अगर मेरे टोटल टेकिंग्स एक्स है तो पैसेंजर टैक्स हो जाएगा 0.2x, और टोटल टेकिंग्स का 30% मुझे प्रॉफिट चाहिए तो वो हो जाएगा 0.3x, राइट। तो x में से 0.2x और 0.3x निकाल दूं तो बचता है सिर्फ 0.5x, तो 0.5x क्या है, दिस इज इक्वल टू माय टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो पूछा क्या है,
द फेयर्स आर टू बी इंडिकेटेड पर जर्नी, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। और कुछ नहीं, राइट, ओके फाइन। सो दिस इज सिंपल। पहले सब एक्सपेंडिचर, स्टैंडिंग चार्जेस और ऑपरेटिंग चार्जेस अलग अलग कर लेते हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। ये तो आ गया, ये तो हमने कर लिया ऑलरेडी, 8760। देन ये भी कर लिया हमने, पैसेंजर किलोमीटर्स पर मंथ। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? स्टैंडिंग चार्जेस कौन कौन से? ड्राइवर टू सैलरी टू ड्राइवर, सॉरी, 30,000, 26,000, 7,500, 30, 26, 7,500। देन रोड टैक्स 1826, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। देन परमिट फी है 500 रुपये, रिपेयर्स मेंटेनेंस है 5,000, तो ये 500 आ गए, और ये 5,000 कहाँ गए? हाँ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, हाँ ओके, तो दे वोंट बी पार्ट ऑफ योर स्टैंडिंग चार्जेस। तो रिपेयर्स मेंटेनेंस थोड़ा सा, ये पूरा वेरिएबल भी नहीं है, पूरा फिक्स भी नहीं है, तो ठीक है, मतलब नेचर उसका फिक्स्ड है, बट दीज आर कैलकुलेटेड एज सेपरेटली मेंटेनेंस कॉस्ट हो या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, तो वो अलग से प्रेजेंट करेंगे। देन डीजल का खर्चा कैसे निकालेंगे? डीजल कितने का है? 90 रुपीज पर लीटर, और एवरेज क्या है? 5 किलोमीटर्स पर लीटर, 5 किलोमीटर्स पर लीटर। तो रनिंग कितना है? 8760, तो डिवाइडेड बाय 5 करता हूँ, तो मुझे पेट्रोल या क्या है, डीजल है, डीजल कितनी क्वांटिटी लगेगी? तो 8760 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 1752 लीटर्स, इंटू 90 करना है मुझे, इंटू 90, तो आता है 1,57,680, 680, राइट। तो दिस इज नथिंग बट योर डीजल कंजम्पशन। ल्यूब्रिकेंट का कैसा है? सिमिलर है, ल्यूब्रिकेंट का खर्चा है पर 100 किलोमीटर्स के लिए 30 रुपए, तो मेरे किलोमीटर्स कितने हैं? 8760, तो मैं कैसे निकालूंगा? 8760 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30, तो वो आता है 2628, राइट। तो ये दोनों मैं ऐड करता हूँ, तो आता है 1,60,308 रुपये, ठीक है। तो ये हो गए, और बाकी सब खर्चे तो हो गए, राइट। तो टोटल कॉस्ट कितनी है मेरी? 2,68,000, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन करना बाकी था, विच इज वेरी सिंपल। डेप्रिसिएशन इज 15 लाख इंटू 30%, तो कितना आता है वो? 4,50,000, 4.5 लाख, बट दैट इज फॉर द एंटायर ईयर, यू नीड टू डिवाइड इट बाय 12 मंथ्स, so that comes to 37,500. So total cost is 2,68,634. Okay. Now 2,68,634 is only half of your collections. 0.5x is equal to 2,68,634. So x कितना बनेगा? इसका डबल जो आता है 5,37,268, ठीक है। तो इसका 20% आ जाएगा पैसेंजर टैक्स, तो इंटू 20%, तो आता है 57, नहीं रुको, मैंने कुछ गलत कर दिया, 5,37,268 इंटू 20%, हाँ करेक्ट, 1,07,453 रुपये 60 पैसे, करेक्ट। ये ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट, और इसका 30% ये आ जाएगा प्रॉफिट। कितना है? 5,37,268 इंटू 30%, दैट इज 1,61,080 रुपये 40 पैसे। तो अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम नंबर, दैट इज 5,37,268, ठीक है, ओके। पर ये ऑब्वियसली, ये दिस प्रेजेंटेशन यू ऑलरेडी नो, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, बट अल्टीमेटली हमने किया क्या है? x इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस 0.2x प्लस 0.3x, विच इज नथिंग बट 0.5x, जो मैंने x से माइनस किया तो बचेगा फिर से 0.5x, विच इज इक्वल टू दिस टोटल कॉस्ट। So x is equal to so and so, passenger tax is equal to so and so, and profit is equal to so and so. Okay. Now problem खत्म नहीं हुआ है अभी. This is just your total collection, total sales है kind of. आपको करना क्या है? आपको रेट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, राइट। तो रेट पर पैसेंजर किलोमीटर कितने थे आपके? 4,14,000, 5,37,268 डिवाइडेड बाय 4,14,000, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितनी आती है? ₹1.2977, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ₹1.29 देने, विच कैन बी राउंडेड ऑफ टू 1.30, ओके। एंड नाउ यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट पर जर्नी। तो जर्नी कितनी है? 160 किलोमीटर्स की, दिल्ली टू हिसार है,
दिल्ली टू अलीगढ़ है 160 किलोमीटर अगेन, एंड दिल्ली टू अलवार है 170। तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको ये तीन तरीके से, ठीक है। 1.30 इंटू 160 160 170 रिस्पेक्टिवली, तो आपका फेयर आ जाएगा फॉर दैट जर्नी, ठीक है। दिस इज अगेन राउंडेड ऑफ है क्योंकि 130 इटसेल्फ इज राउंडेड ऑफ 1.30। ओके, अंडरस्टूड यहां तक? इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। राइट, तो अगला प्रॉब्लम है रिगार्डिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, क्या क्या दिया हुआ है? अच्छा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों के तीनों दिए हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मीटर, कुछ एक प्रोडक्ट है बेबी कैप, ठीक है। तो इसके लिए 1 मीटर एट 60 रुपीज पर मीटर, 2 घंटे लगते हैं, 20 पर आवर 40, एंड वेरिएबल ओवरहेड अगेन 2 आवर्स, ये सेम है दोनों ऑब्वियसली, इंटू 10 दैट इज 20, ठीक है। तो 120 कॉस्ट आती है नॉर्मली। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 10,000 क्वांटिटी वेर एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है इतना एट द रेट ऑफ 58 पर मीटर, राइट। डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए, वेरिएबल ओवरहेड्स इनकट दिए हुए, ठीक है। तो ये एक्चुअल है, दीज टू आर एक्चुअल्स, ठीक है। देन वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज 4000। अब ये नहीं दिया है मुझे और ये भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम निकालते हैं, कुछ ना कुछ तरीका जरूर होगा। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज 4000 एडवर्स, हाँ दिस इज द क्लू, दिस इज द क्लू। तो वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी मतलब क्या? एफिशिएंसी इज नथिंग बट एक्चुअल तुमने कितने घंटे में करना चाहिए था, और मतलब स्टैंडर्ड कितने घंटे में करना चाहिए था और एक्चुअल कितने घंटे में तुमने किया है, या कितने घंटे के ओवरहेड तुमने लगाए, ठीक है। एंड दिस इज एट द रेट ऑफ स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरा? पर आवर रेट है मेरा 10, राइट। तो मैं कैसे लिखूंगा? 10 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, तो 10,000 यूनिट के लिए मैंने 2 मतलब 20,000 आवर्स लेने चाहिए थे, माइनस ये कितने हैं, कितने आवर्स है मुझे पता नहीं, बट एक्स पकड़ता हूँ, चलो एक्स इज इक्वल टू 4000 एडवर्स। एडवर्स मतलब क्या है? स्टैंडर्ड लगने चाहिए थे, उससे ज्यादा लगे, इसलिए वो एडवर्स है, राइट। तो ये मैं कैसे करूंगा? 2 लाख माइनस 10x शुड बी इक्वल टू 4000। अब निगेटिव लिखूंगा क्योंकि ये एडवर्स है अभी इस केस में, माइनस 4000। तो ये 10x उधर चले जाएंगे, 10x इज इक्वल टू ये 4000 इधर आ जाएंगे, तो 2,04,000। तो x इज नथिंग बट 2,04,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 20,400, राइट। तो ये x मेरा आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20,400। ओके, तो 20,400 है मेरा, और एक्चुअल खर्चा है 4,48,800, राइट। 4,48,800 डिवाइडेड बाय 20,400, तो रेट कम्स टू 22। तो ये रेट भी आ गया मेरा 22, ठीक है, पर आवर, जो ओरिजिनली था 20। ओके, चलो, तो वेरिएबल मतलब ये ऑब्वियसली दीज आर शुड बी सेम फॉर वेरिएबल एज वेल एज वेरिएबल ओवरहेड्स एज वेल एज लेबर, ठीक है। तो इसलिए मैंने कॉमन में लिखा। तो ये 20,400 है, तो रेट कितना आ जाएगा? 2,24,400, राइट। यस, अरे सॉरी, या तो रेट कितना है? 11 के हिसाब से, ओके। 10 था स्टैंडर्ड, ये 11 है, ओके फाइन। नाउ राइट, ओके। तो हमारा अभी क्या क्या बोला है उन्होंने? मटेरियल वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट, प्राइस एंड मटेरियल यूसेज, ठीक है। तो सिंपल टेबल बना सकते हैं हम, कितना लगना चाहिए था, देखो एक्चुअली कितना लगा है? 11,400 इंटू 58, तो 11,400 इंटू 58 जो भी नंबर आया वो। देन स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था? तो एक यूनिट के लिए 1 मीटर लगता है, तो 10,000 यूनिट के लिए 10,000 मीटर्स लगने चाहिए थे। तो 10,000 मीटर्स इंटू 60 दैट इज 6 लाख, दैट इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ओके। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा? 6,61,200 माइनस 6 लाख दैट इज 61,200 एडवर्स। एडवर्स क्यों? लगने चाहिए थे 6 लाख रुपए, बट लगे कितने? 6,61,200, तो एक्स्ट्रा खर्चा है, दैट इज योर एडवर्स वेरिएंस, ओके। देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं कि प्राइस कितनी ज्यादा लगी या कम लगी है? तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज 60 माइनस एक्चुअल प्राइस 58, तो 60 माइनस 58 इंटू
11,400, राइट। तो ये 2 आता है, 2 मतलब 22,800 एंड दिस वुड बी योर फेवरेबल क्योंकि एक्चुअल प्राइस कम लगी है, राइट। एंड रेट वेरिएंस कैसे निकालेंगे? रेट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड रेट इनटू रेट वेरिएंस नहीं, सॉरी, एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट, एफिशिएंसी या यूसेज बोल सकते हो तुम, यूसेज। तो स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेट इज 60 इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी चाहिए थी 10,000, एक्चुअल लगी है 11,400, तो ये कितनी आ जाएगी? 10,000 लेस 11,400 इनटू 60, तो ये आएगी 84,000 डॉट, विच इज एडवर्स। एडवर्स क्यों? क्योंकि लगनी चाहिए थी कम क्वांटिटी, लगी है ज्यादा क्वांटिटी, राइट। तो 84,000 और ये 22,800 फेवरेबल है, तो ऑब्वियसली उनका नेट आएगा, ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है, तो नेट आएगा एडवर्स 61,200। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स भी कर सकते हैं, लेबर भी कर सकते हैं, ओवरहेड्स करते हैं पहले। चलो, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस तो हमें ऑलरेडी पता है। कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था? लगने चाहिए थे 10,000 यूनिट्स इंटू 2 आवर्स इंटू 10, क्योंकि हर एक यूनिट के लिए 2 घंटे लगते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज पर आवर। तो ये आता है 2 लाख रुपए, राइट। 2 लाख रुपए और लगे 2,24,400, तो ये आया एडवर्स वेरिएंस 24,400। एफिशिएंसी वेरिएंस हमने ऑलरेडी निकाला, रादर वो उन्होंने दिया हुआ है, राइट, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है, 4,000 आएगा वो। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस मतलब पर आवर कितना ज्यादा लगा मुझे, राइट, तो दैट इज सिंपल, वेरिएबल ओवरहेड्स एट एक्चुअल आवर्स, दैट इज 20,400 इंटू 10, मतलब एक्चुअल आवर्स 20,400 एट स्टैंडर्ड रेट, दैट इज 10 रुपए। और एक्चुअल कॉस्ट तो हमें ऑलरेडी पता है, तो ये आ जाएगा 20,400 एडवर्स, ठीक है। तो ये एडवर्स है, ये भी एडवर्स है, कहाँ गया? यस, ये 20,400 एडवर्स है, ये 4,000 एडवर्स है, टोटल ऐड करें तो दैट कम्स टू 24,400 एडवर्स। ओके, एंड देन द लास्ट वन लेबर का। लेबर का भी सिंपल है, टेबल बना सकते तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअल इंटू एक्चुअल, स्टैंडर्ड इंटू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कैसे निकाला? 20,000, 20,000 कहां से निकाला? 10,000 यूनिट्स के लिए 2 आवर्स मतलब 20,000 घंटे लगने चाहिए थे एट द रेट ऑफ 20 पर आवर, राइट। तो 20,000 इंटू 20 दैट इज 4 लाख रुपए लगने चाहिए थे, एक्चुअल लगे 4,48,800। तो ऊपर का जो 48,800 है दैट इज नथिंग बट योर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो वो आ जाएगा 48,800। रेट वेरिएंस मतलब रेट में कितना डिफरेंस हुआ है, तो रेट कितना लगना चाहिए था? 20, लगा कितना है? 22, वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 रुपए एक्स्ट्रा लगे और इंटू एक्चुअल आवर्स दैट इज 20,400, वो भी हमने ऑलरेडी निकाले हुए थे यहाँ पे, राइट। तो दैट कम्स टू 40,800 बट एडवर्स। एडवर्स क्यों? क्योंकि 20 रुपए में काम होना चाहिए था, उसके लिए 22 रुपए लगे, राइट। एंड देन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब कितने घंटे में काम होना चाहिए था, कितने घंटे लगे, दैट इज 20,000 आवर्स। 20,000 कहाँ से आया? यहाँ से 10,000 यूनिट्स इंटू 2 आवर्स पर यूनिट, तो 20,000। 20,000 माइनस लगे कितने हैं? 20,400 और एट द रेट ऑफ स्टैंडर्ड रेट दैट इज 20, दैट कम्स टू 8,000 एडवर्स। और इन दोनों की टोटल मैं ऐड कर देता हूं तो आ जाए 48,800। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, दिस वाज अ गुड प्रॉब्लम जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, मटेरियल का था, लेबर का था, ओवरहेड का था। ये बहुत ज्यादा बार ऐसा नहीं आता है कि तीनों कॉम्बिनेशन वाले आते हैं, बट हाँ कभी कभी आ सकता है। तो इस केस में डायरेक्टली नहीं दिया था, हमें कुछ कुछ क्लूज दिए थे, जिससे एक क्लू से हमने पूरा पजल सॉल्व कर लिया। ओके, अंडरस्टूड यहाँ तक? फाइन, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। ओके, क्या लिखा हुआ है? A company has 3 factories situated in north, east, south of its head office, with its head office in Mumbai. Management has received following summary. Okay, एक्चुअल सेल्स है इतने इतने इतने, ठीक है, थाउजेंड्स में, रुपीज थाउजेंड्स, बजटेड ओवर और अंडर द बजट, ठीक है। तो मतलब बजटेड कुछ अलग था और उस हिसाब से देन प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्चुअल है और बजट के हिसाब से कितना हिला हुआ है वो, ठीक है। ओके, क्या पूछा है? फॉलोइंग द फॉलोइंग फॉर ईच फैक्ट्री एंड फॉर द कंपनी एज अ होल कैलकुलेट करना है, फिक्स कॉस्ट करना है, ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स करना है। ओके, चलो
तो सबसे पहले मुझे बताओ, बजट में जितने दिए थे उससे कुछ कुछ चेंज हुआ है, और बजट में जितना प्रॉफिट था उससे कुछ कुछ चेंज हुआ है, तो उससे हमें पता क्या चलता है, दीज आर नथिंग बट these numbers these numbers are change in profits, और ये क्या है, चेंज इन सेल्स, राइट। तो क्या हम इससे कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, राइट। तो वो कितना आएगा, हर एक का निकालते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ, 180 डिवाइडेड बाय 400 परसेंटेज, दैट इज 45%। इसका कितना आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 150 परसेंटेज, दैट इज 60%। और ये कितना है, 110 डिवाइडेड बाय 200 परसेंटेजेस, दैट इज 55%, राइट। तो ये तुम्हारा पीवी रेशो आ गया, राइट। ओके, पीवी रेशो है इतना, तो क्या हम फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, हाँ जरूर निकाल सकते हैं। कैसे, पीवी रेशो दिया हुआ है उस हिसाब से हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, कॉन्ट्री, और फिर निकालेंगे फिक्स कॉस्ट। चलो, तो 1100 इंटू 45% कितना आता है, 495 माइनस 135, तो कितनी है, 360 फिक्स कॉस्ट मेरी, राइट। ईस्ट की कितनी है, 1450 इंटू 60%, वो आता है 870, और 870 माइनस 210, सॉरी 870 माइनस 210 कितना आता है, 660, और ये कितना है, 1200 इंटू इंटू 55%, तो आता है 660, और 660 माइनस 330 तो आता है 330, राइट। तो दिस इज नथिंग बट योर फिक्स कॉस्ट, ओके। और क्या पूछा है, ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स हम कैसे करते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, राइट। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे जगह है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ, ठीक है। तो इसके बीईपी ब्रेक इवन सेल्स, हाँ कितने आएंगे, नॉर्थ की आ जाएगी 360,000 डिवाइडेड बाय 45%, वो आता है 800, 800,000 बाय द वे, देन 660 डिवाइडेड बाय 60%, दैट इज 1100, एंड ये आएगा 330 डिवाइडेड बाय 55%, तो आता है 600, ठीक है। बस इतना ही निकालना था, एक बार क्रॉस चेक करते हैं, राइट। ये तीन तो सही है हमारे, 1 2 3, देन फिक्स कॉस्ट निकाली 1 2 3, और उनके ब्रेक इवन सेल्स निकाले 1 2 3, ठीक है। ओके, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ओके एज अ होल भी निकालना, तो एज अ होल अगेन निकालना इजी है, कैसे, टोटल कॉस्ट आ गई 2000, सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी 1350, मतलब 13,50,000, और कॉम्पोजिट पीवी रेशो कैसे निकालेंगे, तो कॉम्पोजिट पीवी रेशो है मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन 2025 और 3750, कहाँ से आया, 2025 कहाँ, राइट। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, ये तीनों की टोटल लेते हैं, कितने आते हैं, 495 प्लस 870 प्लस 660, तो दैट कम्स टू 2025, और सेल्स कितने थे, एक्चुअल सेल्स इन तीनों की टोटल तो कितनी है वो, 1100 प्लस 1450 प्लस 1200, तो आते हैं 1375, राइट, 3750, तो 2025 डिवाइडेड बाय 3750 इंटू परसेंटेज, दैट इज 54%। कैसे निकाला मैंने, 2025 दैट इज दिस डिवाइडेड बाय 3750 इंटू 100, राइट, तो आता है 54। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, टोटल फिक्स कॉस्ट इज 13,50,000 डिवाइडेड बाय 54%, दैट कम्स टू 25 lakhs। तो 25 lakhs के ओवरऑल सेल्स करने पड़ेंगे, ओवरऑल ऑब्वियसली दिस इज जस्ट फॉर checking the overall profitability या overall break even sales, but individual break even sales are also important, rather they are more important to make that particular region लॉस फ्री, ऐसा बोलेंगे हम, लॉस फ्री मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, ओके फाइन। तो यस, दैट वाज द एग्जांपल फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग, ओके। नाउ लेट्स गो टू बजटरी कंट्रोल, ठीक है। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक न्यूमेरिकल्स का,
वो है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, राइट। तो क्या दिया हुआ है, द अकाउंटेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल्स है, डायरेक्ट वेजेस है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ठीक है, तो इसको स्टार करते हैं। देन वेरिएबल है, अदर वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड अदर कॉस्ट है, ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल सेल्स इतने हैं, ओके। During the year, the company manufactured two products A and B. The output cost were so and so. Output and cost were so and so. 2 लाख यूनिट है, 1 लाख है। सेलिंग प्राइस दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है, वेजेस है, तो ये दोनों हो गए। देन वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज एब्सॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो इसका परसेंटेज मतलब 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लेना है। अदर वेरिएबल कॉस्ट हैव बीन कंप्यूटेड एज सो एंड सो, 4 पर यूनिट एंड 4.8, ठीक है। तो इसका भी हमें पता चल गया कि ए की 4 है और बी की 4.8 है, राइट, ओके। चलो देन क्या बोला है, ड्यूरिंग 2020-21 इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल फॉल बाय सो एंड सो, फॉर बी बाय 50%, ठीक है। It is decided to manufacture a new product C, the cost for which is estimated as follows, okay। 2 लाख यूनिट है, सेलिंग प्राइस है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट, ओके। क्या बोला है उन्होंने, इट इज एंटिसिपेटेड दैट द अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी विल बी सेम एज फॉर प्रोडक्ट ए, मतलब ₹4, ओके। प्रिपेयर अ बजट टू प्रेजेंट टू द मैनेजमेंट शोइंग द करंट पोजीशन एंड द पोजीशन फॉर फ्यूचर, ओके, ठीक है। 2021 की भी दिखानी है। कमेंट ऑन द कंपेरेटिव रिजल्ट, ओके। चलो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मल मार्जिनल कॉस्टिंग में जैसा हम प्रेजेंट करते हैं वैसा ही करना है। सेल्स या सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस फिक्स कॉस्ट फॉर द एंटायर ईयर, राइट। तो ए बी सी का पहले लिख लेते हैं, कैसा है, विदाउट सी, विदाउट प्रोडक्ट सी पहले साल में, तो कितना है 8 एंड 12, सॉरी 32 एंड 56, उसमें से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट माइनस करो, कितनी आ जाएगी, रादर ये सब ऐड करो, कौन कौन से, मटेरियल, ये वेजेस, और फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स उसी के बेसिस में, मतलब सेम थिंग, 4 रुपीज ऐड करना है, यहाँ पे 8 रुपीज, एंड देन अदर वेरिएबल 4 और 4.8, राइट। तो कैसे होगा, 32 माइनस 8 माइनस 4 माइनस फिर से 4 और माइनस फिर से 4, तो ये आ जाएगा 12 रुपीज। हाँ, तो ए का है, बी का है ₹12, ये आता है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। बी का कितना आता है, 56 माइनस 12 माइनस 8 माइनस फिर से 8 माइनस 4.8, हाँ, तो दैट कम्स टू 23.2, राइट, 23.2, ये आ गया मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ आउटपुट, हाँ, तो कितना है ये कॉन्ट्रीब्यूशन, 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू 12, तो ये आता है 24 लाख, 24 लैक्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और 23.2 इंटू 1 लाख, क्या आ जाएंगे 23.2 लैक्स, ओके, 23.2, फाइन। तो क्या क्या कर दिया हमने यहाँ पे, अच्छा इन्होंने टोटलिटी बेसिस पे लिया, तो दैट स्टिल ओके। 23,20,000 प्लस 24 लाख अगर मैं करता हूँ तो दैट कम्स टू 47,20,000, ठीक है। ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इन दोनों की टोटल ली मैंने, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये आता है 47,20,000, ओके। अब उससे फैक्ट्री ओवरहेड्स मुझे लेस करने, कैसे, 16 लाख और ये 12,80,000, राइट। तो माइनस 16 लाख minus 12,80,000, right? So that comes to 18,40,000. प्रॉफिट मेरा मैच हो गया, ओके। नाउ ए बी सी का तीनों का करना है, तो कहाँ करें, इधर ही लिखते हैं, ठीक है, ए बी सी, राइट। तो कंट्रीब्यूशन तो चेंज नहीं होगा, 12 23.2, और सी का निकालना पड़ेगा, कैसे, 28 माइनस करो 6.4 माइनस करो 4 माइनस फिर से करो 4, ये डबल डबल क्यों कर रहा हूं, दैट इज फॉर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसके लिए कर रहा हूं, जितना वेजेस है उतना ही माइनस कर रहा हूं, और उससे ये भी माइनस करना है मुझे 4 अदर वेरिएबल ओवरहेड्स, या अदर क्या बोला है उन्होंने, अदर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये भी मुझे माइनस करनी, तो ये आ जाएगी 9.6, बट क्वांटिटी सेम है क्या, नहीं, क्वांटिटी रिड्यूस होगी, कैसे,
ए की क्वांटिटी भी विल फॉल बाय 25%, मतलब 2 लाख की क्वांटिटी 50,000 से कम हो जाएगी। 50,000 कहाँ से आया? 2 लाख इंटू 25,000, तो बची क्वांटिटी है 1,60,000। हाँ, बी की क्वांटिटी कितनी है? बी विल फॉल बाय 50%, मतलब 1 लाख कम होके 50,000 बन जाएगा, राइट। और सी कितना बचेगा? 2 लाख बचेगा, नहीं नया होगा 2 लाख, राइट। तो मल्टीप्लाई करो बस, 12 लाख इंटू 1,60,000 मेमोरी प्लस 23.2 इंटू 5 नहीं 50,000 मेमोरी प्लस एंड देन 9.6 इंटू 2 लाख, that comes to 19,20,000. So your total contribution is 50 lakh, right? 50 lakh, और उससे ये फिक्स कॉस्ट माइनस करो, कितनी है फिक्स कॉस्ट? 28,80,000। तो कितना प्रॉफिट आता है तुम्हारा? 21,20,000. So this is actually giving you better profit as compared to earlier year, तो या current year whatever. 21,20,000 लेस 18,40,000, सो आपकी 2,80,000 की इनकम ज़्यादा हो गई, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, शुड वी गो फॉर प्रोडक्ट सी और नॉट? यस, ऑफ कोर्स वी शुड गो फॉर प्रोडक्ट सी, इवन दो ए एंड बी की क्वांटिटी कम हो गई, और रादर इवन दो नहीं, बिकॉज ए एंड बी की क्वांटिटी कम हो गई है तो विल नीड सम कुशन फॉर एब्सॉर्बिंग फिक्स कॉस्ट, सो इट्स अ गुड प्लान टू गो विथ प्रोडक्ट सी, राइट। दिस इज हाउ दे आर प्रेजेंटेड, तीनों तीन कॉलम किए आप, पर जैसा हमने किया वैसा भी कर सकते हो, या इंस्टीट्यूट ने मॉडल लिया है वैसा कर सकते हो, और अदर बेटर इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब किया है तो यू शुड गो अहेड विद दैट। हमने पर यूनिट के हिसाब से किया था, इंस्टीट्यूट ने टोटलिटी के बेसिस पे किया, राइट। तो दैट इज 48,80,000 माइनस किया, तो सॉरी उससे मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस किया, तो दैट कम्स टू 20 लाख। जस्ट अ मोमेंट, हमने कहीं पे गड़बड़ कर दी है, just a moment, 12 rupees, 2 lakh into 12, नहीं रुको, some mistake, 1,50,000, ओके 25%, तो हाँ सॉरी 1,60,000 नहीं, यहाँ पे 1,50,000 आ जाएगा, सॉरी, तो 12 इंटू 1,50,000 ये आ जाएगा 18 लाख 50,000, तो 18 लाख प्लस 12 इंटू 1,50,000 मेमोरी प्लस 23.2 इंटू 50,000 मेमोरी प्लस एंड 9.6 इंटू 2 लाख मेमोरी प्लस 48,80,000, यस करेक्ट। सॉरी, वो 160 लिखा था मैंने, इट शुड बी एक्चुअली 1,50,000। स्टिल योर आंसर वोंट चेंज इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, because you will still get a higher profit as compared to the earlier one. तो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 लाख रुपए। तो still you are better off because you are earning 1,60,000 worth of profits extra as compared to current year, right? Okay, 48,80,000 is your total contribution, उससे माइनस करते हो तो 20 लाख प्रॉफिट आता है, right? You should go ahead with that, 1,60,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, fine. So product C should be recommended to be introduced, okay fine. तो उसके बाद is more or less theory, more or less नहीं, theory questions ही है, तो which you can easily go through the recommended answers or suggested answers as you may want to call it as, okay. So that was from our end. अगर theory question में भी कुछ query हो तो you can just write in the comment section, okay. So now I hope you're watching this just before, yeah, just after your lecture, just after your paper, law paper, and before your costing paper, ठीक है fine. तो all the best to you guys, अच्छे से लिखना paper, and do let us know in the comment section if you are specifically facing any query with respect to any of the problems or answers which we have discussed, okay. चलो bye bye, all the best, see you in the next video, bye bye.